बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर अन्याय बढ़ चुका था। राजा अपनी शक्ति के नशे में चूर थे। ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था और धर्म केवल शब्दों में रह गया था। इसी समय जन्म हुआ आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र का नाम रखा गया राम, पर इतिहास उन्हें जानता है भगवान परशुराम के नाम से। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। उनके हाथ में शस्त्र थे, पर मन में तप और हृदय में केवल धर्म। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। कामधेनु गाय को छीन लिया और क्रोध में आकर आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वह अन्याय के विरुद्ध ज्वाला था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती से अधर्मी अहंकार समाप्त नहीं होगा, मैं शस्त्र नहीं रखूंगा। परशुराम ने अकेले ही अन्याय क्षत्रिय राजाओं का सामना किया। वे न सत्ता से डरे न संख्या से। हर युद्ध के बाद उन्होंने भूमि दान कर दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। यही कारण है कि परशुराम केवल योद्धा नहीं, बल्कि संयम, त्याग और न्याय के प्रतीक बने। समय बदला, युग बदला। एक दिन वही परशुराम जनकपुरी में धनुष यज्ञ में पहुंचे। शिव धनुष टूटने का समाचार सुन वे क्रोधित हो उठे, पर जब उन्होंने श्री राम को देखा तो समझ गए कि यह शक्ति अहंकार से नहीं, धर्म से उत्पन्न हुई है। परशुराम ने अपना परशु नीचे रखा और कहा, आज धर्म को नया वाहक मिल गया। कहानी की सीख, सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, नियंत्रण में होती है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है, पर अहंकार से दूर रहना उससे भी बड़ा धर्म। परशुराम सिखाते हैं कि संयम के बिना शक्ति विनाशकारी होती है। यही कारण है कि भगवान परशुराम आज भी धर्म के अमर रक्षक माने जाते हैं।